अभी तक की तफ्तीश जो हुई है उसमें तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि ये आइस एडिक्ट है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या हम ज़माने जाहिलियत में रह रहे हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं। आए रोज़ जो है घर में लड़ाई झगड़े मामूल थे, क्योंकि बेरोज़गार था। बीवी भी बार बार कहती थी कि भाई काम पे जाओ, और काम काज कोई है नहीं था। तो यकीनन आपको ज़माने जाहिलियत की याद ज़रूर आएगी, जिसमें बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि लोग जो है ना इनसे इबरत सीखे। और उसका भी यही मौक़िफ़ है कि भाई मेरा शोहर जो है वो बेरोज़गार था और घरेलू ज़िम्मेदारियों से तंग आकर कोई ज़रिया मौश ना होने की वजह से उससे ये वक़ुआ सरज़द हो गया। जो गैर मुस्लिम भी होते ये काम नहीं करते, वो तो जो है ना वो तो उसको क्या कहते हैं, वो तो जन्नत की फूल थी ना। कि बस मैंने बच्ची को पकड़ा है और ऊपर छत की तरफ ले गया हूँ और वहाँ पे से ये वक़ुआ सरज़द हो गया। अपने पड़ोसियों से कर्ज लेकर इनको 2-3-4 मरतबा जो है ना चीन भिजवाया ताकि जो है ना मेरी जो बहन है उनकी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी हो सके। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो नाश खून में लथपथ पड़ी थी और कातिल बाप हाथ में छुरी लिए मौके पर मौजूद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूँ एहसन अवान। नाजरीन, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या हम ज़माने जाहिलियत में रह रहे हैं तो यकीनन आपका जवाब होगा कि नहीं, हम तो जदीद दौर में मुकीम है और इस जदीद दौर का इंसान तो चांद तक पहुँच चुका है। लेकिन अगर मैं आपको थाना फंदू के इलाके काजियाबाद में पेश आने वाले वाक़े से मुतल्लिक आगाह करूँ तो यकीनन आपको ज़माने जाहिलियत की याद ज़रूर आएगी, जिसमें बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था और इस वाक़े में संगदिल बाप ने अपनी 3 साला मासूम बच्ची को बेदर्दी से ज़बह कर दिया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। नाजरीन, ये 6 जुलाई 2024 की बात है कि थाना फंदू को इत्तला मिली कि काजियाबाद में संगदिल बाप ने अपनी 3 साला बेटी को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो नाश खून में लथपथ पड़ी थी और कातिल बाप हाथ में छुरी लिए मौके पर मौजूद था। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कातिल बाप को गिरफ्तार कर लिया और थाने मुंतकिल किया। कातिल ने इब्तिदाई तौर पर यह बताया कि उसने गुर्बत से तंग आकर अपनी मासूम बच्ची को कत्ल किया। इस वाक़े से मुतल्लिक हम पुलिस ऑफिशियल और मासूम मुस्कान के लहकीन से भी गुफ्तगू करेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मासूम मुस्कान के मामू। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रहीम सैद है। ये वाक़या कैसे पेश आया, आपको कब इत्तला मिली? सर ये तकरीबन मैं जो है ना डबगरी गार्डन गया था अपने अम्मा के लिए, वो बीमार थी। मैं वहाँ पे जो है ना एक डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक न्यूरो सर्जन है, मैं उसके लिए जो है ना अपनी माँ के लिए वहाँ पे नंबर लेने गया था। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था तो मुझे फ़ोन करके जो है ना फ़ोन पे किसी ने बता दिया कि आपकी जो मुस्कान है अयाज़ है जो है ना अपनी वो बेटी को जो है ना ज़बह कर दी है। तो ये क्यों किया, वजह क्या बनी? सर ये बहुत से जो है ना बहुत सालों से ये काम नहीं करते, गुर्बत की वजह से जो है ना ये वाक़या जो है ना पेश आया। तो गुर्बत की वजह से जब पेश आया तो गुर्बत की वजह से लोग अपनी बच्चियों को ज़िबा कर दें? सर ये तो जो है ना जो गैर मुस्लिम भी होते ये काम नहीं करते, वो तो जो है ना वो तो उसको क्या कहते हैं, वो तो जन्नत की फूल थी ना। ये जो है ना जो दरिंदा, ये तो दरिंदे से भी जो है ना बदतर है ये। तो कोई लड़ाई झगड़े होते थे आपकी बहन के साथ? लड़ाई झगड़े तो सालों से जो है ना सर मेरे बहन के साथ करते रहते। हम कहते छोड़ो कोई बात नहीं, लेकिन आज जो है इन्होंने इतनी वो मुझे शर्म आता है जब मैं इनके साथ खड़ा हूँ।
आज यहाँ पे, मुझे शर्म महसूस होती है। और ये सर, ये तो कैंसर है, कैंसर। ये तो सर इसको मैं जो है ना, जो हमारे जजेस साहिबान है और जो हमारा आला जो मुतल्लिक़ा अहकाम है, मैं उनसे जो है ना गुजारिश करता हूँ कि उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि लोग जो है ना इनसे इबरत सीखे। आपकी अपनी जो बहन है उसके साथ कुछ बात वगैरह हुई कि ये बच्ची को कैसे ऊपर लेकर गई और कैसे ज़िबा किया, क्या कहा उसने? सर बहन ने कहा कि मैं असर का नमाज़ पढ़ रहा था, इस दौरान जो है ना वो घर में बहुत और भी बच्चे हैं, इनके 4 जो एक ज़बा हुआ और 4 इसके अलावा 4 बेटियां और 2 बेटे और भी है। उसने कहा मैं असर की नमाज़ जो है ना पढ़ रही थी, तो मैंने देखा कि मुस्कान नहीं है और बच्चे जो है ना वो सहन में जो है ना वो खेल रहे थे, मुस्कान नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं जब ऊपर चढ़ा छत पे, देखा कि इसके हाथ में जो है ना छेरी थी, वो भी जो खून से जो है ना वो क्या थी, यानी खून आलूद थी वो छेरी। तो फिर उसके बाद आपकी सिस्टर को पता चला कि इसने मुस्कान को ज़िबा किया। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जो है ना उन्होंने हमें इत्तला दी और हमने जो है ना यहाँ पे आकर इसी जो साहिब और उनको जो है ना इत्तला दी। तो मैं ख़ास कर जो है ना इस थाने की जो पंदू थाने की इस जो अली अब्बास साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है ना फ़ौरन जो है ना हमारे साथ टीम भिजवा कर मुलजिम को। आपकी इससे कोई गुफ्तगू वगैरह नहीं हुई कि क्यों, वजह इतनी एक्सट्रीम तक क्यों गया, अपनी बच्ची को क्यों ज़िबा किया इसने? सर बहुत गुफ्तगू मेरे यहाँ इनसे हुई है, लेकिन ये जो है ना सर, ये पहले जो है ना हमने जो है ना सर, हम खुद जो है ना एक कॉलेज में जो है ना 20-25 हज़ार रुपये जो है ना मैं तनख्वाह जो है ना लेता हूँ कॉलेज से, लेकिन हमने अपने पड़ोसियों से कर्ज़ लेकर इनको 2-3-4 मरतबा जो है ना चीन भिजवाया ताकि जो है ना मेरी जो बहन है उनकी ज़िंदगी जो है ना वो अच्छी हो सके। लेकिन ये वहाँ भी अयाशियाँ करते रहते थे, यानी ये कारोबार करते थे उसका, लेकिन वहाँ भी जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बच्चों की मुस्तकबिल के लिए नहीं सोची सर। अब घर के हालात कैसे हैं? जब मासूम मुस्कान तो चली गई, उसके बाद के हालात क्या हैं? बस सर घर की हालात ये है कि घर जो है ना वो वीरान पड़ा है, सब रो रहे हैं सर। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? इसको सज़ा से मुतल्लिक बताएं कुछ कि क्या इसको किस तरह की सज़ा देनी? सर इसको जो है ना फांसी पे लटकाया जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि लोग जो है ना इनसे इबरत सीखे कि कल जो है ना लोग जो है ना अपनी बच्चियों के साथ ऐसा काम ना कर सके। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं SHO फंदू, आए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। ये बताएं, ये वक़्वा कब पेश आया था और कैसे पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 तारीख़ का वक़्वा है, एक दिलखराश और नहायत ही अंदोनाक वाक़या है। ये तकरीबन हमें इत्तला मौसूल हुई थी 4:30 बजे के टाइम कि इस तरह से मोहल्ला काज़ियाबाद में एक संगदिल बाप ने अपनी 3 साला बच्ची मुस्कान को जो है वो कत्ल किया है और मुलजिम फ़रार होने की कोशिश कर रहा है। तो इत्तला को हमने मुसद्दिक़ा जाना और हमने फ़ौरन से एक टीम तैयार की। DSP साहब की क़यादत में मैं और DSP साहब फ़ौरन हम मौके पे पहुँचे और मुलजिम की फ़रार होने की कोशिश को हमने नाकाम बनाते हुए इस जालिम बाप को हमने मौके पे गिरफ़्तार किया। इसने अब तक तफ्तीश में क्या बताया, इसने अपनी बच्ची को क्यों कत्ल किया? अभी तफ्तीश जो हुई है, अब तक की तफ्तीश में बकौल मुलजिम के और जो इंकशाफात इसने किए, ये 2019-20 तक जो है आर्टिफिशियल मसनूई ज्वेलरी का काम करता था चाइना से। उसके बाद से ये बेरोज़गार था और इसके तकरीबन टोटल जो हैं 7 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। आए रोज़ जो है घर में लड़ाई झगड़े मामूल थे क्योंकि बेरोज़गार था। बीवी भी बार बार कहती थी कि भाई काम पे जाओ और काम काज कोई है नहीं था। तो इस वजह से इसने तंग आकर और घरेलू ज़िम्मेदारियों से तंग आकर इस बच्ची को जो है ना वो कत्ल किया। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि ये 2019 तक चाइना से मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट करता था ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी, तो इसने कोई नुकसान किया या क्या वजह क्या बनी इसकी बेरोज़गारी की? असल में कारोबार में जो है 19-20 में आपको पता है वो कोरोना का कुछ अरसा भी इसमें आता है और उसके बाद से बस फिर इसका चाइना जाने का कोई सबब नहीं बना।
और कोई काम काज इसको आता नहीं है, तो उस वजह से काम काज के ना होने की बाइस ये वक़ुआ इसके सरजद हो गया। चूँकि 6 तारीख का वक़ुआ है, आज 24 घंटों तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। तफ्तीश में अगर इसने कुछ ऐसा पता चला कि कोई आइस एडिक्ट है या कोई और मज़ीद कोई नशा वगैरह करता है? अभी तक की तफ्तीश जो हुई है उसमें तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई कि ये आइस एडिक्ट है। मामूली नस्वार का नशा ये करता है, वो चीज़ सामने आई है। जब वक़ुआ हुआ तो ये अपनी बच्ची को कैसे ऊपर लेकर गया? क्या उसको कोई लालच दी? कुछ इस तरह कुछ बताया इसने? जब हमने इससे पूछताछ की है तो इसमें यही है कि ये तंग हो गया, जहनी जो है ना इसके ऊपर प्रेशर था, आए रोज़ घर में मामूल के झगड़े थे और बस कह रहा है कि बस मैंने बच्ची को पकड़ा है और ऊपर छत की तरफ ले गया हूँ और वहाँ पे से ये वक़ुआ सरजद हो गया। ये बच्ची की कितनी उम्र थी और मज़ीद इसके और कितने बच्चे रह गए? इस बच्ची की उम्र 3 साल थी और इसकी टोटल जो बच्चे हैं वो 7 बच्चे हैं, जिसमें 5 जो हैं वो बेटियाँ हैं और 2 जो हैं इसके बेटे हैं। तो अभी 6 जो हैं इसके बच्चे वो ज़िंदा है। अच्छा, जैसे कि इसकी जो अहलिया है उसने अपनी बेटी की कत्ल की FIR दर्ज की अपने शोहर के ख़िलाफ़, अहलिया का क्या कहना था इस हवाले से? असल में ये जो वक़ुए की रिपोर्ट है और FIR की जो रिपोर्ट है वो मुकदमा अहलिया की मुद्दत में दर्ज किया गया है और उसका भी यही मौक़िफ़ है कि भाई मेरा शोहर जो है वो बेरोज़गार था और घरेलू ज़िम्मेदारियों से तंग आकर कोई ज़रिया मौश ना होने की वजह से उससे ये वक़ुआ सरजद हो गया। इस वाक़े के बाद एक जनरल सोसाइटी के लिए मेरा एक छोटा सा पैगाम ये है कि चूँकि महंगाई का दौर है और हमारे आसपास जो ऐसे गरीब गुरबा हैं जिनके बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हैं और उनका कोई ज़रिया मौश नहीं है, तो हमें भी चाहिए कि हम उनका ख्याल करें ताकि ऐसा आइंदा कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा ना हो। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने SHO फंदू की गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ कातिल भी मौजूद है, लेकिन हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम कातिल से बात नहीं कर सकते। जो तफ्तीश थी वही मुलज़िम की ज़ुबानी SHO से हमने तमाम गुफ्तगू की है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।